आज मैं इस म्यूजियम में जब तक रहूंगा जब तक मुझे यहाँ का गार्ड भगा नहीं देता। और इधर भाई तुम्हें अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसे कंकाल हमारे साथ साइकिल चलाएगा और कहीं कहीं पर तो बिना पाइपलाइन के पानी आ रहा होगा नल में से। और एक बार के लिए तो मैं जादूगर भी बन जाता हूँ, एक बॉल को हवा में उड़ा देता हूँ। तो इसी चीज को देखने के लिए मैं आ जाता हूँ इस म्यूजियम में। और म्यूजियम में आते मुझे दिखता गेट के कोने पर ये नल, और इसमें पता नहीं भाई पानी आ कहाँ से रहा था, हवा में से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था। खैर छोड़ो, फिर मैं आता हूँ हड़प्पा सभ्यता में, जहाँ पर मुझे देखने को मिलते हैं पुराने पुराने सिक्के और पुराने पुरानी मूर्तियाँ। भाई ये चीज हमें ये बताती कि पहले के लोग कैसे काम करते थे और कैसे कपड़े पहना करते थे, और पुराने जमाने में कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। और भाई जब भी मुझे दिखती है साइकिल और इसके ऊपर बैठ के मैं साइकिल को चलाने लग जाता हूँ, लेकिन भाई समझ में नहीं आ रहा था चल क्यों नहीं रही थी। लेकिन इससे पता चलता है कि साइकिल चलाते वक्त हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट करता है। जैसे ही मैंने साइकिल चलाई तो कंकाल ने भी साइकिल चलाई, और जब भी मुझे कंकाल लटका हुआ दिखता है भाई, जो कि ह्यूमन बॉडी का होता है। और थोड़ा आगे बढ़ते भाई मुझे ये मशीन सी दिखती है, भाई समझ में नहीं आ रहा था क्या है ये। और जैसे मैंने इस पे दोनों हाथ रखे तो भाई मुझे बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और तभी मुझे दिखते हैं बॉक्सर। भाई समझ में नहीं आता इनके साथ बॉक्सिंग कैसे करूं, क्योंकि ये तो शीशे के अंदर थे। तो जैसे मैंने इनको पंच मारा तो इन्होंने उल्टा पंच मुझे भी मार दिया, तो मैंने इन्हें जाने दिया, नहीं तो ये शीशा तोड़ के कभी भी बाहर आ सकते थे। और आज तो मैं बॉक्सर भाई से भी अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के रहूंगा, और तुमने भी अभी तक नहीं किया ना सब्सक्राइब तो कर दो जल्दी से। और तभी मुझे ये गेम दिखता है जो कि आसान लग रहा था देखने में, और ये गेम तो खेलने में भी आसान था, इसलिए मैंने इसको पार कर लिया। उसके बाद ही मैं ये शीशे से बनी भूल-भुलैया में आ जाता हूँ, और इसका रास्ता तो मैं बड़ी प्यार से ढूंढ रहा था, और कहीं पर तो मैं कंफ्यूज भी हो रहा था। फाइनली मैं इस भूल-भुलैया को भी पार कर लेता हूँ। और जब भी मुझे दिखती है रस्सी वाली एक्टिविटी, जो कि मुझे रस्सी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ेगा रस्सी के ऊपर चलकर, और जब मैं पहली बार ट्राई करता हूँ फुल कॉन्फिडेंट के साथ, तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। एक बार बेइज्जती करवाने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ दूसरी बार बेइज्जती करवाने, और फाइनली पूरी कोशिश के बाद मैं इसको पार कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे दिखता है अलग तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से काफी अच्छा साउंड आ रहा था। फिर मुझे दिखता है ये अजीब तरीके का गेम, इसमें थी एक बॉल जो की येलो डॉट पे लाके रोकनी थी, जो की तुम्हारा भाई हर बार की तरह इस गेम को भी जीत जाएगा किसी भी हाल में। और लो फाइनल तुम्हारा भाई येलो डॉट पे इस बॉल को रख देता है। और ये गेम किस किस ने खेला है कमेंट में बताना। और फिर मुझे ऐसा इल्यूजन दिखता है जैसे कि हमारी गर्दन कटी हुई है, जो कि ऊपर नीचे से देखने में एकदम रियल लग रहा था, जैसे कि हमारा सिर किसी फलों की टोकरी में रखा हो। और मेरे कैमरामैन का तो वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद इस व्हाइट बोर्ड के पास आते ही मुझे 3 कलर के रंग दिखते मेरे, और ये भी भाई अलग तरीके का साइंस है। जब मैं इन सारी बॉलों में से एक साइड की बॉल उठाकर इन पे मारता हूँ तो दूसरी साइड की बॉल उछलती है। उसके बाद तो मैं एक बार के लिए जादूगर सा बन जाता हूँ, और इस बॉल को मैं अपनी शक्तियों से हवा में उड़ा देता हूँ। वहाँ पर खड़े लोग तो मुझे जादूगर समझने लग गए थे। उसके बाद मुझे पता चला मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल हो रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते मुझे अजीब तरीके की साइकिल दिखती है, मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आता इसको चलाते कैसे, इसलिए मैं यहाँ से चला गया। इसके बाद मेरी नजर पड़ती है इस पावरफुल मैग्नेट पे, जो कि इस मैग्नेट को मैं छुटा के रहता हूँ। फिर भाई पूरे 5 घंटे तक घूमने के बाद मुझे लग जाती है बहुत तेज भूख, और फिर मैं उसी म्यूजियम की कैंटीन में आ जाता हूँ, और यहाँ से बनवा लेता हूँ गरम गरम पेस्ट्री। भाई इस पेस्ट्री का टेस्ट ना इसके प्राइस के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा सही था, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पूरा निपटा देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि लोग बाग जा रहे हैं, क्योंकि म्यूजियम बंद होने का टाइम हो गया था। और फिर म्यूजियम के अंदर हम वापस आ जाते हैं, और फिर देखते हैं कि कुतुब मीनार का छोटा सा स्टैचू बना होता है म्यूजियम के अंदर। और भाई मुझे ये मशीन दिखती है, फिर मैं इसके नीचे हाथ रख देता हूँ अपना। लेकिन जैसे भाई मैंने इसके नीचे हाथ रखा तो अपना भाई मेरी वेन्स दिख रही थी, मेरी हाथ की नसें दिख रही थी इस लाइट के नीचे। मेरे हाथ में कितनी नसें ये सब दिखा रही थी ये मशीन। और भाई अभी तक की मुझे ये सबसे बढ़िया चीज लगी। और फिर मैं देखता हूँ दीवार फाड़ के भालू भाई का हाथ आया हुआ था मेरे से हाथ मिलाने, इसीलिए भालू भाई से ज्यादा मजे ना लेते हुए हाय हेलो करके आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ भाई बेहतरीन सी डरावनी सी गुफा में, जहाँ पर मुझे बड़े बड़े डायनासोर देखने को मिलते हैं। और फिर थोड़ा सा इस पे घूमने के बाद मेरे को दुनिया घूमती हुई लगती है, लेकिन भाई ये क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग चकरा रहा है मेरा। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे इसका इल्यूजन समझ में आ जाता है, और जब मैं इसी चीज को दूसरी साइड से देखता हूँ तो भाई मुझे मिरर में मॉनिटर लिज़ार्ड दिखाई देता है। और थोड़ी देर बाद ही मुझे वहाँ के गार्ड बुला लेते हैं, बोलते कि म्यूजियम बंद करने का टाइम हो गया। तो इस बार तो मैं पकड़ा गया और मुझे वहां से जाना पड़ा। और तुमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।